मुजफ्फरनगर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जैसे बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को पहले पीटा और फिर जलाया गया, यह पूरी तरह गलत है। ढाका में हालात धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। टिकैत ने कहा सरकार को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है। राकेश टिकैत ने बांग्लादेश में हिंदुओं को भारत लाने की मांग पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह संभव नहीं किसी एक देश से लोगों को बुलाया जाए और उन्हें पूरी तरह समायोजित किया जाए। आज बांग्लादेश की बात है, कल ईरान या इराक से बुलाना पड़ेगा। सरकार को इंटरनेशनल स्तर पर इस मुद्दे को उठाना चाहिए और द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखना चाहिए। यदि सुरक्षा सख्त करनी है तो उसे सख्ती से लागू करें। टिकैत ने बॉर्डर पर नियंत्रण की कमी पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अभी भी बॉर्डर पर सख्ती नहीं है और ओपन बॉर्डर के कारण गलत स्थिति बनी हुई है। साथ ही उन्होंने राजस्थान में कुछ पंचायतों में महिलाओं पर एंड्रॉयड फ़ोन रखने पर पाबंदी लगाने पर कहा कि पहले यह आवश्यक नहीं था, लेकिन अब बच्चों और छात्रों के लिए स्मार्टफोन की ज़रूरत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अब बच्चों का बिना स्मार्टफोन काम नहीं चलता, क्लास और पढ़ाई इसी से चल रही है, इसीलिए इसे पूरी तरह प्रतिबंध नहीं किया जाना चाहिए। गुरुवार को मुजफ्फरनगर स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में टिकैत ने कहा कि बांग्लादेश में भारतीय संगठन पहले सक्रिय थे, लेकिन अब वह प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनकी भी उचित व्यवस्था की जाए और बॉर्डर सुरक्षा को सख्ती से लागू किया जाए। यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और राजनीतिक व सामाजिक चर्चाओं का विषय बना हुआ है। कैसा बांग्लादेश में जिस समय हालात बने हुए हैं, हिंसा हो रही है, वहाँ एक युवक को जिंदा जला देगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, वो बहुत वसी घटना है कि जैसे उस युवक को जलाया, पहले उसको पिटाई करी फिर उसको जलाया। और हम भी एक बार ढाका में गए तो ढाका के उसके हालात धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। हमारा भी संगठन वहां पे था, लेकिन वहां पे अब उस तरह से काम नहीं कर रहे बांग्लादेश वाले उसमें, और सबको दुख भी है। और अपना भाई सरकार उसको संज्ञान मिले। अगर यहाँ पे कोई रह रहा है तो यहाँ से तो उसको निकाल लो, क्योंकि बॉर्डर ओपन बॉर्डर है, अभी भी बॉर्डर पे सख्ता ही नहीं है, तो यहाँ से उनको बाहर जाए। जिस तरह हिंदुओं को मारा जा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? लगातार गलत है ना, प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, तो प्रदर्शन मांग कर रहे हैं, क्या जलाने की मांग कर रहे हैं? वापसी बुलाने की मांग कर रहे हैं। वहाँ पे हिंदू है जो अल्पसंख्यक है, उन लोग वापसी और आगे यहाँ तो यहाँ वाले भी दम रहे, उन्हें जगह कैसे दोगे भाई? उनको जगह कैसे दोगे? यहाँ पे कहाँ उनको देगा? सरकार देगी, उनको कैसे देगी? आपस के मुल्क के संबंध ठीक रहने चाहिए। वो कैसे ठीक रहेगी? जैसे इंटरनेशनल इशू बनाओ तो ठीक रहे। अब एक देश से दूसरे देश को बुला के उसका पूरा नहीं आप पाड़ सकते। तो क्या तो पाकिस्तान से बुलाओगे, फिर इराक और इनसे बुलाओगे, सबसे कैसे बुला लोगे? क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को इंटरनेशनल स्तर पे उसको उठावे, अपने संबंध ठीक रखे, टाइट करना पड़े तो टाइट करें। ठीक है सर, ये तो इंटरनेशनल इशू है, तो सरकार बेहतर इसमें जानती है। राजस्थान में एक जिला है, उसमें वहाँ पे महिलाओं को स्मार्टफोन बैन कर दिया, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब वो सुना तो हमने भी, अब उनकी लोकल की वो है कोई चीजें। यहाँ पे भी 10 साल पहले लोग को यहाँ पे भी बैन करते थे, जब ज्यादा पढ़ लिख लिए, और जरूरत इसकी ज्यादा होगी कि बच्चों को इसके बगैर काम नहीं चले, स्मार्टफोन से ये उनसे क्लासेस उसी से चल रही, तो धीरे धीरे खुल जाएंगे। अभी उनकी लोकल की वो है, तो इस तरह से तो नहीं करना चाहिए वैसे।